व्हाट इज टीडीएस, हम लोग क्यों ये बात कर रहे हैं आज? तो टू एक्सप्लेन द टीडीएस, टीडीएस का फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अंडर इनकम टैक्स। पर्पस क्या है एंड देन इम्पोर्टेंस। तो आई होप कि ये हमारा कंटेंट रहेगा आज के प्रेजेंटेशन का। तो लेट्स गो टू अ नेक्स्ट स्लाइड। चलिए समझते हैं टीडीएस क्या है। तो अंडरस्टैंडिंग टीडीएस विद द एग्जांपल मैंने जो स्क्रीन पे दिया हुआ है। लेट्स कंसीडर अ सिंपल सिनारियो। दिस सिनारियो टेल अस, let's consider a professional or therapist who receive a professional fees of 50,000 in a month. So what would be the TDS and under which section this TDS is going to be deducted? TDS is going to be deducted on this professional fees which is going to be received by the therapist। 50,000 है। अब इस पे TDS 10% है, 10% ऑफ द अमाउंट रिसीवेबल। इसका जो सेक्शन है प्रोफेशनल फीस, प्रोफेशनल अमाउंट कोई भी रिसीव करता है तो ये सेक्शन 194J जो इनकम टैक्स का एक सेक्शन है उसके अंडर इसको डिडक्ट किया जाता है। तो ये रेट्स अलग अलग होते हैं, कमीशंस के लिए अलग होता है, सैलराइड इंडिविजुअल्स के लिए अलग होता है, ब्रोकरेज के लिए अलग होता है, रेंट के लिए अलग होता है, अलग अलग कैटेगरी दी हुई है। अगर कोई एंटिटी किसी को भी पेमेंट करेगी तो उसके टैक्स इम्प्लीकेशंस को विद द हेल्प ऑफ टीडीएस वो डिडक्ट करने के बाद ही पेमेंट दे पाएगी। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे कैलकुलेशन आप लोग देख पा रहे हैं कि प्रोफेशनल फीस है 50,000 फॉर अ मंथ, उसमें टीडीएस डिडक्ट करना होगा 10% विच इज 5,000 एंड रिमेनिंग अमाउंट जो है वो थेरेपिस्ट को देना होगा 45,000। अभी ये 5,000 का क्या करना है? Now let's come to the another provision कि this is the responsibility of दिशा स्पीच एंड हियरिंग सेंटर LLP कि वो ये 5,000 जो भी थेरेपिस्ट है उनके पेन के अगेंस्ट गवर्नमेंट को पे करें। गॉट इट? यहाँ तक कोई डाउट? नो। तो अभी 45,000 पेमेंट इन अ मंथ उन्होंने रिसीव किया है तो उसमें 5,000 टीडीएस डिडक्ट करना है। डिडक्ट करके नाउ दिस डिडक्शन एंड पेमेंट टू अ गवर्नमेंट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एंटिटी। डॉक्टर दिशा स्पीच एंड हियरिंग सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नाउ ये एग्जाम्पल है, ये स्टैंडर्ड है, इसमें कोई भी बदलाव अभी तक नहीं हुआ है। स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, रेट इज कांस्टेंट फ्रॉम लास्ट 10 इयर्स जो टीडीएस के रेट है। तो कोई मेजर बदलाव नहीं हुआ है। सिंपल है कि जो भी हम प्रोफेशनल फीस इन अ मंथ रिसीव करते हैं ये प्रोफेशनल फीस में 10% टीडीएस डिडक्ट होगा जो आपके पेन के अगेंस्ट सबमिट हो जाएगा एंड रिमेनिंग अमाउंट आपको पे आउट हो जाएगा। नाउ हाउ इट इज गोइंग टू बी, इसमें कंप्लायंस ऑफ इनकम टैक्स एंड कंपनी एक्ट क्या कह रहा है, व्हाई इट इज मैंडेटरी। तो टीडीएस क्या है, जैसे आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि इट इज एन मैंडेटरी प्रोविजन फॉर डॉक्टर दिशा स्पीच एंड हियरिंग। टीडीएस डिडक्ट करना है, टाइमली डिपॉजिट करना है। इट इज एन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ एंटिटी कि वो गवर्नमेंट को टाइमली जो टीडीएस डिडक्ट किया उसको डिपॉजिट करे। आफ्टर डिपॉजिटिंग द टीडीएस एवरी मंथ, एवरी क्वार्टर टीडीएस रिटर्न फाइल करना, दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल्सो लाइंग विद द एंटिटी। तो ये थर्ड पॉइंट जो है क्वार्टरली टीडीएस रिटर्न करना है। एट दिस टाइम हम जो भी प्रोफेशनल है, थेरेपिस्ट है, उनके पेन के अगेंस्ट में ये हम पेमेंट उनके पोर्टल पे, इनकम टैक्स पोर्टल पे हम रिटर्न के जरिए दिखा देंगे। देन व्हाट दे गेट, टीडीएस सर्टिफिकेट मिलेगा हर प्रोफेशनल को फॉर अ क्वार्टर। एक क्वार्टर में जितना भी टीडीएस हमने जमा किया है उसका पूरा डिटेल विद द सर्टिफिकेट ये हमें मिलता है इन द फॉर्म ऑफ फॉर्म 16। अब ये जो है टीडीएस डिडक्शन एंड पेमेंट ये है कंप्लायंस रिकॉर्ड है। कोई भी एंटिटी अगर वो आरओसी में रजिस्टर्ड है तो ये कंप्लायंस मैंडेटरी है उनके लिए, तो दे डू नॉट ब्रीच दिस कंप्लायंस। काफ़ी हैवी पेनाल्टी होती है इसमें। इफ़ आई कैन से कि अगर हम टीडीएस पे करने में या रिटर्न करने में एक दिन का भी डिले करते हैं तो पर डे 100 रुपीज़ के चार्जेस लगते हैं। ठीक है, तो ये हम
जो सीक्वेंस है, पहले टीडीएस डिडक्ट करेंगे, इन कमिंग मंथ उसको पे करेंगे, देन पे करेंगे, उसके बाद एवरी क्वार्टर ये टीडीएस को फाइल करेंगे एंड देन टीडीएस का सर्टिफिकेट देंगे। तो एवरी प्रोफेशनल इज गोइंग टू गेट सर्टिफिकेट आफ्टर कंप्लीटिंग 3 मंथ। फोर्थ मंथ में ये सर्टिफिकेट जनरेट होता है। तो एंड ऑफ फोर्थ मंथ ये आपको सर्टिफिकेट आपको मांग लेना है। अगर आपको मिल जा रहा है वेरी गुड, नहीं है तो यू पुट अ रिमाइंडर। तो ये सीक्वेंस है। नाउ लेट्स कम टू द AIWS अकाउंट टेक का रोल। तो सिंप्लीफाइंग द टैक्सेशन एंड कंप्लायंसेस, क्योंकि वी हैव अ स्पेसिफिक विजन टू टेक दिस ऑर्गेनाइजेशन टू अ नेक्स्ट लेवल। तो कंप्लायंसेस और जो भी मैंडेटरी कंप्लायंसेस है इसको फुलफिल करते हुए ही हम आगे जा सकते हैं। तो AIWS Account Tech is assist professionals and Dr. Disha Speech and Hearing LLP in accurate TDS calculation and deduction, timely TDS deposit and filing of returns, ensuring compliances with income tax and company law provisions. अब यहाँ पर एवरीथिंग इज हैंडल बाय माय टीम। आई विल रियली अप्रिशिएट कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी टीम को दी गई है। तो डेफिनेटली वील एंगेज दिस। ये हमारा पहला एक एंगेजमेंट सेशन है कि मेक पीपल अवेयर कि व्हाट इज टीडीएस और ये कितना इम्पोर्टेंस है। और इसके आगे भी अगर कोई भी इफ we want to encourage professional to engage with AIWS Account Tech for future taxation and income tax compliance requirement, कोई भी मतलब जो भी लोग सेशन अटेंड कर रहे हैं इन फ्यूचर कभी भी कोई भी रिक्वायरमेंट होगी तो यू कैन गेट इन टच विद अस। तो ये एक सिंपल ये था। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन आंसर सेशन। हेलो। यस, हाँ दिशा जी। अ, मुझे ये बोलना था कि टीडीएस कट होने से जो सर्टिफिकेट मिलेगा हाँ हाँ, उसका उनको प्रोफेशनल्स को क्या बेनिफिट्स है? ओके, व्हाट काइंड ऑफ सर्टिफिकेट इज दैट? प्लीज करेक्ट, वो आप प्रोफेशनल को एक्सप्लेन करोगे वो ज्यादा बेटर रहेगा। उन्हें उसका क्या बेनिफिट है? श्योर, अगर 5,000 वेरी ट्रू, हाँ वेरी ट्रू। और हमारे पास से वो जा रहा है तो उसका उनको क्या बेनिफिट है? Yes, दैट यू let's एक्सप्लेन understand. टू देम। Yes, yes, definitely very important questions. तो कैसा है ना कि let's consider this as an example। वहाँ पर जैसे let's take a example of डॉक्टर रेशमा। रेशमा जी, क्या मैं आपको कंसीडर कर सकता हूँ इन माय एग्जांपल? Yes, let's consider a scenario जहाँ पे डॉक्टर रेशमा is uh, working and giving his professional services to Dr. Disha Speech and Hearing LLP. Now, अब ये सिनारियो में ऐसा है कि हमारे यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है फ्रॉम अप्रैल एंड इट एंड टू नेक्स्ट ईयर मार्च। तो ये पूरे 12 महीने के टेन्योर में जो भी डॉक्टर रेशमा ने प्रोफेशनल सर्विस दी है, ये हर एक प्रोफेशनल सर्विस, लेट्स कंसिडर एग्जांपल ऑफ 1 लाख रुपीस की 1 लाख रुपीस इन अ मंथ ये प्रोफेशनल सर्विस देते हैं और इनको पे आउट देना होता है दिशा स्पीच एंड हियरिंग को। तो उस पर 10% ये डिडक्ट करके टीडीएस जमा करते हैं, रिमेनिंग 90,000 इनको दे देते हैं। ठीक है। नाउ लेट्स कंसीडर दिस फॉर अ होल ईयर। एवरेजली हम लेते हैं 1 लाख का एग्जांपल की कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान रहे। तो 12 महीने में 12 लाख रुपए दिए हैं। 12 लाख के ऊपर 1,20,000 एज एन टीडीएस इज ऑलरेडी डिपॉजिट अगेंस्ट डॉक्टर रेशमास पेन कार्ड टू इनकम टैक्स। 1,20,000 टीडीएस ऑलरेडी आपके पेन पे वहां पे डिपॉजिटेड है एंड रिमेनिंग जो अमाउंट है यू आर यूजिंग दिस फॉर योर रेगुलर स्टफ्स। अब वाइल फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न, अभी जो प्रोफेशनल इनकम होती है ना, यूजुअली देयर इज एन प्रोविजन ऑफ प्रिजम्पटिव इनकम। ये प्रोफेशनल्स यूज करते हैं प्रिजम्पटिव इनकम का, कि जो भी आपकी ईयरली अर्निंग है ना, ईयरली अर्निंग का 50% यू हैव टू बुक एज ए नेट प्रॉफिट एंड 50% ऑफ योर earning you should deduct as an expenditure to for various purposes. I am clear to everyone? In this scenario,
अभी अगर हम प्रिजम्पटिव इनकम कंसीडर करते हैं इन केस ऑफ डॉक्टर रेशमा, तो यहाँ पर फॉर अ ईयर उन्होंने अर्न किया था फ्रॉम दिस यूनिट 12 लाख रुपीज। लेट्स कंसीडर कि उनका पर्सनल कोई क्लिनिक भी है और सम अदर प्लेसेस वहाँ पे भी वो सर्विसेज दे रहे हैं, तो वहाँ पे भी एक 5 लाख रुपीज का उनका अर्निंग है। बट एट दैट पॉइंट उनका 5 लाख का जो अर्निंग है वहाँ पर कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, when you are going to file your income tax return, तो ये दोनों इनकम को क्लब करेंगे, 12 लाख रुपीज एंड 5 लाख रुपीज, 17 लाख रुपीज हो गया। ऑन दिस 17 लाख रुपीज अगर आप प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम को यूज करते हैं फॉर फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपका 50% इसमें से डिडक्ट हो जाएगा फॉर रेगुलर एक्सपेंसेस, एंड 50% अमाउंट शुड बी कंसिडर्ड एज योर नेट टैक्सेबल इनकम। तो 17 लैक्स का अगर मैं 50% करूं तो इट्स 8.5 लाख रुपीज। नाउ अब ये 8.5 लाख रुपीज जो है, ऑन दिस 8.5 लाख रुपीज यू हैव टू पे इनकम टैक्स। तो अगर मैं एवरेजली कैलकुलेट करता हूं विद द स्टैंडर्ड प्रोविजंस, तो ये 8 लैक्स पे अप्रोक्सीमेटली 45 टू 50,000 रुपीज तक टैक्स बनेगा 8.5 लाख पे। तो ये जो ऑल टैक्स बन रहा है 50,000 रुपीज, ये ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास इन फॉर्म ऑफ टीडीएस पहले से जमा है एज एन एडवांस, उसमें से ये टैक्स को डिडक्ट करेंगे, एंड रिमेनिंग अमाउंट जो टीडीएस का है यू कैन क्लेम एज एन रिफंड। गॉट इट एवरीवन? रेशमा जी, आई होप कि Yes. Yeah. आई एक्सप्लेन। तो जो भी हमारा फॉर अ ईयर इनकम होगा, वो इनकम को अगर हम प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम में लेते हैं तो 50% ऑफ योर ग्रॉस रिसीव आपको टैक्सेबल इनकम बुक करना है, एंड ऑन दैट टैक्सेबल इनकम जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी, वो टैक्स लायबिलिटी इन फॉर्म ऑफ एडवांस टीडीएस आपने पे कर रखी है, तो यू कैन यूटिलाइज दिस टीडीएस टू पे योर लायबिलिटीज। गॉट इट? लेट्स कंसीडर कि आपका कोई भी लाइबिलिटी नहीं बन रहा है, इन दैट केस ऑल्सो जो भी टीडीएस आपका डिडक्ट हुआ है यू कैन क्लेम दैट टीडीएस एज एन रिफंड। अच्छा, तो जो टीडीएस मीन्स 1,20,000 जो उनके डिडक्ट हुए हैं, ओके, दैट शी कैन क्लेम। यस यस, इफ देर इज नो टैक्स लाइबिलिटी, लेट्स कंसीडर कि जो एडिशनल 5 लाख का जो डॉक्टर रेशमा के लिए हमने कंसीडर किया ना, वो नहीं था उनका, ये 12 लाख ही था। तो इन दैट सिनारियो वो 6 लाख रुपीज नेट टैक्सेबल इनकम होगा उनका, एंड ऑन 6 लाख देर इज एन प्रोविजन कि उनको कोई भी जीरो टैक्स लाइबिलिटी आएगी। तो इन दिस सिनारियो उनको जीरो टैक्स लाइबिलिटी आई, ऑलरेडी उनका टीडीएस 1,20,000 कटा है, तो दैट शी कैन क्लेम एज एन रिफंड। तो वाइल फाइलिंग हर रिटर्न वो वहां पे डिस्क्लोज करेंगे कि मेरा ग्रॉस अर्निंग 12 लाख है, प्रिजम्पटिव इनकम के बाद मेरा टैक्सेबल इनकम इज 6 लाख रुपीज, ऑन दैट 6 लाख रुपीज देर इज नो टैक्स लाइबिलिटी, और आई हैव ऑलरेडी पेड 1,20,000 एज एन टीडीएस, तो ये टीडीएस उनको वापस आ जाएगा। गॉट इट एवरीवन? ओके।